सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों की भावनाओं को समझिए और उनके साथ न्याय कीजिए। बाकी जो 2 शिफ्ट बचा उसको भी कैंसिल करके फिर से एग्जाम लीजिए और पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, कट ऑफ जारी हो, सबका मार्क जारी हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, क्योंकि बिहार के युवा इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं करेंगे। या तो ऐसे सर्जरी हो या रेडिएशन से सर्जरी हो। तो गामा नाइफ यूनिट है एम्स का, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का, वहाँ हमको दिखाना था। उसके बाद फिर उसका नंबर लगाना पड़ता है, तो फिर हम चले आए घर छठ में। उसके बाद नंबर लगाते तो उससे पहले फिर BPSC का ये हो गया, 67वीं का जो रिजल्ट आया PT का, उसमें जो गड़बड़ी हुई 9 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया, उसको लेके आंदोलन शुरू हो गया। बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी कमेंट कर रहे थे उस समय। परसेंटाइल पे तो सभी खुश हो गए कि आंदोलन किए और उसी दिन रात में CMO का ट्वीट आया और वापस हो गया अगले दिन, तो उस पर तो सभी खुश हो गए। तो आंदोलन में यही होता है, सार्वजनिक जीवन में यही होता है कि अगर आप कुछ करते हैं, अगर उसका परिणाम तुरंत मिल गया तो वाहवाही। लेकिन जो भी हमारी मांग थी उसको धीरे धीरे आगे कर माना गया। जैसे अमरिंदर कुमार को हटाया गया, भले ही उनको लखीसराय का DM बनाया गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन BPSC ऑफिस से उनको हटाया गया जो 7-8 साल से जमे हुए थे। अगर हम 64वीं के लिए लड़ाई लड़े थे 2019 में कि 14 प्रश्न का उत्तर गलत था, अगर उसके बाद हम इस लड़ाई को छोड़ देते तो आज ये समय जो सुधार हुआ नहीं होता। लेकिन उसके बाद हम 2019 से लगातार लड़ते रहे इस चीज़ के लिए कि सुधार होना चाहिए। तो BPSC में कम से कम सुधार हुआ, और भी सुधार होंगे। अगर BPSC के द्वारा कुछ गलत किया जाएगा तो हम लोग विरोध भी करेंगे, चाहे वो अतुल प्रसाद जी हो या कोई हो। आप हम पे शक करते हैं अगर कोई चीज़ को लेके, आपका हक है, क्योंकि आप हम पे विश्वास करते हैं, तो शक भी जाहिर है आप हम ही पे कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक भी लगाइएगा, किसी के बहकावे में मत जाइएगा। आदमी उम्मीद उसी से करता है ना जो उस उम्मीद को पूरा करता है। क्योंकि हम बहुत आंदोलन किए तो सफलता मिली, तो छात्रों की उम्मीद हमसे बनी हुई है, हम जानते हैं इस बात को। इसीलिए कुछ छात्र हमसे नाराज भी हो गए कि दिलीप जी चले गए दिल्ली चले गए। बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम बीमार हैं। ENT में फिर दिखाए हैं तो 6 सप्ताह का दवा दिया गया है कि 6 सप्ताह दवा खाइए, ठीक हो जाना चाहिए। अगर नहीं होगा तो फिर जाना पड़ेगा एम्स में हमें। तो अभी हम 6 सप्ताह तक दवा खा के देखते हैं। दुआ कीजिए आप लोग भी कि जल्दी हम ठीक हो जाए। और यही वजह है कि हमें लंबे समय तक दिल्ली में रहना पड़ा, और इलाज अभी भी मेरा चल ही रहा है। बस आप हमारी मजबूरी को समझिए कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर दिलीप कुमार जिंदा ही नहीं रहेगा तो आपके लिए आगे कैसे लड़ पाएगा। और हम जिस सरकार से लड़ रहे हैं वो तानाशाही सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो। और ये ऐसे बात नहीं सुनती है। आज आप सुनिए कि हम जो लगातार आंदोलन किए तब जाकर आज सरकार और आयोग कुछ बात सुनना शुरू की है। तो हम बहुत कुछ सोच समझ के आंदोलन करते हैं कि जिसमें आपके ऊपर ज्यादा ये ना हो, किसी भी तरह से खतरा ना हो स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो भी खतरा हो हमारे ऊपर हो हम झेल लेंगे, लेकिन छात्रों को न्याय मिले। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी और हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप हैं। लंबे समय बाद फिर से आए हैं। आपको बता दें कि 1-1.5 महीने से दिल्ली में थे, इलाज इनका चल रहा था, और बात करेंगे इनसे हम। दिलीप जी, सबसे पहले तो आप बहुत दिन बाद पटना आ रहे हैं, 1-1.5 महीने से दिल्ली में थे, इलाज चला, क्या स्थिति है, किस चीज़ का इलाज था, कितने ठीक हुए हैं आप, इसके बारे में ज़रा बताएं। देखिए, बीमार तो वैसे हम पिछले साल से थे, अप्रैल मई से ही। जो कान की समस्या थी, जो टिनाइटस शायद उसको बीमारी बोला जाता है, कान में आवाज़ 24 घंटा करते रहता है और सुनाई कम देता है, तो ये लेफ्ट कान से ये समस्या थी। तो यहाँ पटना में दिखाए थे, लेकिन इलाज चला, ठीक नहीं हुआ पटना में। तो फिर MRI करवाए थे। हालांकि MRI हमें अगस्त में ही करवाना था, जैसा कि डॉक्टर साहब ने लिखा था, लेकिन हम ये BPSC वाला जो परसेंटाइल आंदोलन ये सब हो गया उसमें बिजी हो गए, तो नहीं करा पाए। तो वो MRI हम कराए सितंबर-अक्टूबर में, सितंबर में शायद करवाए थे। तो उसमें पता चला कि ट्यूमर है कान में, जो कान का नस ब्रेन से जुड़ता है, तो उसी नस में ट्यूमर था, छोटा सा ट्यूमर था। तो उसके चलते नस दब रहा था, तो ये समस्या हो रही थी। तो उसके बाद फिर हम दिल्ली गए थे छठ से पहले, दीपावली के बाद, दीपावली छठ के बीच में दिल्ली एम्स गए थे हम। तो वहाँ दिखाए थे, तो वहाँ फिर बताया गया था न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट में, तो वहाँ था कि सर्जरी करना था इसका, या तो ऐसे सर्जरी हो या रेडिएशन से सर्जरी हो। तो गामा नाइफ यूनिट है एम्स का, न्यूरो सर्जरी डिपार्टमेंट का, वहाँ हमको दिखाना था। तो उसके बाद फिर उसका नंबर लगाना पड़ता है। तो फिर हम चले आए घर छठ में। उसके बाद नंबर लगाते तो उससे पहले फिर BPSC का ये हो गया, 67वीं का जो रिजल्ट आया PT का, उसमें जो गड़बड़ी हुई 9 प्रश्न का उत्तर गलत दिया गया, उसको लेके आंदोलन शुरू हो गया। तो फिर हम नहीं जा पाए, नंबर नहीं लगा पाए। फिर दिसंबर में नंबर लगवाए,
तो 19 जनवरी का नंबर लगा था, हमको 18 जनवरी को वहाँ प्रेजेंट होना था। लेकिन उसके बाद दिसंबर के से ही हम देख रहे थे, थोड़ा सा तबीयत मेरा ज़्यादा ख़राब लगने लगा था। इसके बाद तो हम चाह रहे थे कि जितना जल्दी हम इलाज करवा लें, लेकिन फिर हो गया बीएसएससी वाला पेपर लीक वाला कांड हो गया 23-24 दिसंबर को जो हुआ। तो उसके बाद फिर हम आंदोलन करने लगे। 4 जनवरी को भी आंदोलन हुआ, 26 दिसंबर को भी हुआ। लेकिन 19 जनवरी का नंबर लगा था, 18 को हमको पहुंचना था, टिकट नहीं मिल रहा था दिल्ली जाने के लिए। तो टिकट मिला हमको 13 तारीख का, 13 जनवरी का मिला, तो हम फिर चले गए दिल्ली। और इस बीच वहाँ इलाज चला, सर्जरी भी हुआ, फिर रेस्ट में थे वहाँ। उसके बाद फिर हमको जो आवाज़ कान में करता है वो अभी भी बंद नहीं हुआ है। बाकी जो ट्यूमर था उसका वो रेडिएशन से इलाज हुआ। 1 साल बाद फिर वो बुलाए हैं एम्स में उस ट्यूमर के लिए कि ट्यूमर का एमआरआई करके देखेंगे कि क्या है, पोजीशन नहीं है। और बाकी जो कान की समस्या अलग एक है, जो आवाज़ करता है हमेशा 24 घंटा, जिसके चलते सोने में दिक्कत होती है और सनसनाहट है, सुनाई कम देता है इस कान से। तो इसका फिर ईएनटी में हमें दिखाना था, तो ईएनटी में फिर दिखाए हैं। तो 6 सप्ताह का दवा दिया गया है कि 6 सप्ताह दवा खाइए, ठीक हो जाना चाहिए, अगर नहीं होगा तो फिर जाना पड़ेगा एम्स में हमें। तो अभी हम 6 सप्ताह तक दवा खा के देखते हैं। दुआ कीजिए आप लोग भी कि जल्दी हम ठीक हो जाए। और यही वजह है कि हमें लंबे समय तक दिल्ली में रहना पड़ा और इलाज अभी भी मेरा चल ही रहा है। और दिलीप जी, बीपीए इसके दौरान जो है बीपीएससी 68वीं का एग्ज़ाम हुआ, बीएसएससी को लेकर छात्र अभी भी नाराज़गी है कि पूरे को कैंसिल नहीं किया गया। हालांकि सारा मामला तो सॉर्ट आउट हो ही गया, आप देखे भी होंगे। क्या कहना है इस दौरान, आप देखें जो परीक्षाएं हुई उसको लेकर? देखिए मैं बीएसएससी का भी बात करूंगा, CGL 3 के, क्योंकि 9 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य का सवाल है और सरकार अनदेखी कर रही है। और पहले मैं बीपीएससी के बारे में बात कर लूं कि बीपीएससी में देखिए अभी जो भी सुधार हुआ है, तो सकारात्मक सुधार जो भी होगा तो उसका विरोध तो हम करेंगे नहीं। जो सकारात्मक सुधार होगा उसका हम स्वागत करते हैं। और जो छात्र आंदोलन लगातार हुआ बिहार में, और ख़ास के जो 67वीं बीपीएससी को लेकर हुआ पेपर लीक के बाद, तो उसके बाद उसका बहुत व्यापक असर हुआ है। कभी कभी देखिए, कभी कभी क्या अक्सर ये होता है कि आप आंदोलन कोई भी होता है, चाहे इतिहास में ही उल्टा के देख लीजिए, तो कोई भी आंदोलन होता है तो ज़रूरी नहीं कि उस आंदोलन का परिणाम उसी दिन आ जाए, चरणबद्ध तरीके से आगे उसका परिणाम देखा जाता है। तो 67वीं का जो आंदोलन हुआ परसेंटाइल सिस्टम हटाने के लिए, फिर 67वीं रिजल्ट के बाद जो आंदोलन हुआ, तो बहुत सारे लोग मेरे अगेंस्ट भी कमेंट कर रहे थे उस समय। परसेंटाइल पे तो सभी खुश हो गए कि आंदोलन किए और उसी दिन रात में सीएमओ का ट्वीट आया और वापस हो गया अगले दिन, तो उस पर तो सभी खुश हो गए। तो आंदोलन में यही होता है, सार्वजनिक जीवन में यही होता है कि अगर आप कुछ करते हैं, अगर उसका परिणाम तुरंत मिल गया तो वाहवाही, और उसमें भी वाहवाही आपको बहुत लोग नहीं भी देंगे। लेकिन अगर आप कुछ करते हैं और थोड़ी आपसे गलती हो जाए या फिर आपकी बात सरकार नहीं माने, तो आपको तरह तरह के आरोप भी झेलना पड़ता है। जैसे मुझे झेलना पड़ रहा है अभी, मैं जानता हूँ इस बात को, मैं भले बीमार हूँ लेकिन मुझे भी पता चलता है। कभी कभी मैं सोशल साइट देख लेता हूँ, ज़्यादा तो इस्तेमाल मैं मोबाइल नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन देख रहा हूँ कि कुछ लोग हैं जो फर्जी आईडी बना के मेरे ही अगेंस्ट कमेंट कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग करवा रहे हैं, तो ये तो आरोप मुझे झेलना पड़ेगा। तो बीपीएससी में जो आंदोलन हुआ 67वीं पीटी के बाद भी और पीटी से पहले भी दोबारा जो पीटी हुआ, तो उस समय सभी बातें हमारी सरकार ने नहीं मानी। जैसे 9 प्रश्नों का उत्तर गलत था, उस पर नहीं बात मानी गई। अमरिंदर कुमार को हटाने की मांग थी, नहीं मानी गई। एक्सपर्ट टीम को बदलने की बात थी, नहीं मानी उस समय। और भी सारा मुद्दा था, लेकिन जो भी हमारी मांग थी उसको धीरे धीरे आगे कर माना गया। जैसे अमरिंदर कुमार को हटाया गया, भले उनको लखीसराय का डीएम बनाया गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन बीपीएससी ऑफिस से उनको हटाया गया जो 7-8 साल से जमे हुए थे। एक्सपर्ट टीम जो था बीपीएससी का, उसको बीपीएससी ने बदला, नए लोगों को लाया गया। क्वेश्चन का जो लेवल था उसमें सुधार लाया गया। उसके बाद जो ई ऑप्शन हटाने की बात मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे, तो ई ऑप्शन को तो हटाया नहीं गया, लेकिन ई ऑप्शन में जो 2 ऑप्शन था, इनमें से एक से ज़्यादा सही, इनमें से कोई सही नहीं। तो इस पर ज़्यादा विरोधाभास उत्पन्न होता है कि कोई स्टूडेंट अगर ये सोच के आंसर मारे कि इनमें से एक से ज़्यादा सही है, और कोई ये सोच के मारे कि कोई सही नहीं है, दोनों का आंसर सही हो जाएगा, तो दोनों में से कोई एक तो गलत होगा ना। तो इसलिए हम लोग ई ऑप्शन का विरोध कर रहे थे। तो ई ऑप्शन जो 2 ऑप्शन था उसमें उसको अलग अलग कर दिया गया है। तो और इस पर आगे भी राय लिया जाएगा स्टूडेंट से कि क्या आप चाहते हैं ई ऑप्शन के बारे में। तो ये अच्छा कदम है। इसके अलावा क्वेश्चन का जो सुधार हुआ है, मेंस में जो सुधार हुआ है, सभी सकारात्मक सुधार है। और ये सब मांग हम लोग लंबे समय से कर रहे थे। और जो नए चेयरमैन बने अतुल प्रसाद जी, तो उनसे हम 3-4 बार मिले, तो उस समय भी हमने इन सभी बातों को रखा।
तो उन्होंने गंभीरतापूर्वक इस चीज़ को लिया और लागू कर रहे हैं धीरे धीरे, तो हम तो इनका स्वागत करेंगे। अभी जैसे आंसर पे विवाद होता था, अर्थात ये इसमें आपको 64वीं में भी हुआ था, 14 प्रश्न का उत्तर गलत, 67वीं में 9 प्रश्न का उत्तर गलत, कभी कभी क्वेश्चन गलत रहता है। तो आंदोलन ही हुआ तब तो सबके नज़र में आया, ये आंदोलन हुआ तब तो नज़र में आया कि हाँ 9 प्रश्नों का उत्तर गलत है। तो उसके बाद उसमें सुधार क्या हुआ, आप देखिए हम लोग चिल्ला चिल्ला के बीपीएससी ऑफिस के आगे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम कई बार मांगे हैं कि हम लोग सोर्स बता रहे हैं, आप सोर्स बताएं कि आपका क्या सोर्स है आंसर का। इस बार बीपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की जारी किया, उसमें सोर्स दिया गया है। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है ना छात्र आंदोलन की, इसको हल्के में नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी से अन्य आयोगों को सबक सीखना चाहिए, पारदर्शिता लाना चाहिए। जैसे दरोगा बहाली हुआ, सिपाही बहाली हुआ, बीएसएससी हुआ एवं अन्य में लाना चाहिए इस तरह से पारदर्शिता। तो ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, छात्र आंदोलन की जीत हुई। हाँ, हम अभी भी कहते हैं कि हम जो भी आंदोलन करते हैं या किए तो 100% सफलता नहीं मिली है, और हम उसके लिए प्रयास आगे भी करें। जो भी हमारा डिमांड है, तो एक दिन में हम लड़ाई नहीं जीत सकते हैं। अगर हम 64वीं के लिए लड़ाई लड़े थे 2019 में कि 14 प्रश्न का उत्तर गलत था, अगर उसके बाद हम इस लड़ाई को छोड़ देते तो आज ये समय जो सुधार हुआ नहीं होता। लेकिन उसके बाद हम 2019 से लगातार लड़ते रहे इस चीज़ के लिए कि सुधार होना चाहिए। तो बीपीएससी में कम से कम सुधार हुआ, और भी सुधार होंगे। अगर बीपीएससी के द्वारा कुछ गलत किया जाएगा तो हम लोग विरोध भी करेंगे, चाहे वो अतुल प्रसाद जी हो या कोई हो। अतुल प्रसाद जी जब नए नए चेयरमैन बने तो उस समय तो सबसे ज़्यादा विरोध हम ही ने उनका किया था, जब परसेंटाइल वो लाए थे। तो आगे भी हम कहना चाहेंगे कि आगे भी हम अगर कुछ भी छात्र के हित में अगर नहीं होगा, अगर गलत होगा, तो हम उसका विरोध करेंगे ही। और छात्र भी बताएं कि बीपीएससी में और भी क्या क्या सुधार वो चाहते हैं, बुद्धिजीवी भी बताएं कि अभिभावक भी बताएं कि बीपीएससी में क्या क्या सुधार और चाहते हैं, ताकि हम फिर जाएंगे चेयरमैन साहब से मिलेंगे। जो देखिए चेयरमैन साहब हम लोगों से मिलते हैं, बातों को सुनते हैं, तो हम लोग अपनी मांगों को रखते हैं। बीपीएसएससी दरोगा बहाली में हम लोग कई बार गए, सुनीत कुमार जी नहीं मिले। बीएसएससी ऑफिस कई बार गए, रविंदर कुमार जी है चेयरमैन, नहीं मिले। तो हम लोग मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं, आंदोलन के माध्यम से रखते हैं। अगर ये लोग भी मिलना चाहेंगे तो मिलकर अपनी बातों को रखेंगे। हमारा मकसद कहीं भी भर्ती आयोग या सरकार को बदनाम करने का नहीं है। हमारा मकसद शुरू से सुधार का रहा है, छात्र हित में सुधार हो। अब देखिए बीपीएससी में सुधार हुआ, हम कहाँ विरोध कर रहे हैं। बीपीएससी में सुधार हुआ, क्या हमने एक भी शब्द कहा विरोध में? नहीं कहा। अभी भी हम कह रहे हैं कि जो छात्र हित में फैसला लिया जाएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। परसेंटाइल लाया गया, हमने उसका विरोध किया। 9 प्रश्न का उत्तर गलत दिया, हमने आंदोलन किया। सीएम आवास तक हम पहुंच गए थे, सीएम आवास के बाहर धरना दिए। तो हम तो किसी भी पार्टी से नहीं है, न किसी नेता या पार्टी के समर्थक या विरोधी है, न ही हम सरकार के विरोधी हैं, न ही किसी भर्ती आयोग के विरोधी। हाँ, गलत कार्यों के विरोधी हैं। छात्रों के साथ गलत होगा तो वहाँ हम विरोध करेंगे, चाहे सरकार में कोई भी हो, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये गलत करेगा तो हम उसका विरोध करेंगे। कोई भी भर्ती आयोग गलत करेगा उसका हम विरोध करेंगे। अगर सरकार को अगर या किसी को भी लगता हो कि दिलीप कुमार इसमें संलिप्त हो या कुछ गलत करा हो तो जांच करवा लीजिए, सीबीआई जांच करवा लीजिए मेरे ऊपर। दिलीप जी, बहुत लंबे स्तर पर बहाली बिहार में होनी है। 3 लाख जो शिक्षक की है बहाली वो होने वाली है, 66,000 पुलिस में बहाली होने वाला है। लेकिन फंडामेंटल क्वेश्चन यही है कि जो आपका मांग रहा है पारदर्शिता को लेकर, यहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर पर जो है कड़ाई की बातें होती है, लेकिन क्वेश्चन पेपर देना होगा, आंसर की देना होगा, आरटीआई का जवाब देना होगा, प्राप्तांक बताना होगा, इन सब को लेकर कोई ठोस पहल क्या लगता है कि अब होने वाला है दरोगा बहाली में या आगे जो कर्मचारी लेवल का बहाली होने वाला है उसमें? देखिए इसका मैं जवाब दूंगा, उससे पहले मैं बीएसएससी पे थोड़ा बोलना चाहता हूँ कि बीएसएससी तीनों शिफ्ट सचिवालय से आके तीनों पालियों की परीक्षा रद्द कराने को लेकर हमने बहुत प्रयास किया। 26 तारीख को पटना कॉलेज में मीटिंग हुआ, उसी दिन हम लोग रोड मार्च भी निकाले। एक शिफ्ट कैंसिल कर दिया, बाकी 2 शिफ्ट का नहीं किया। हमारी मांग शुरू से रही तीनों शिफ्ट की परीक्षा रद्द होनी चाहिए। 4 जनवरी को हम लोगों ने आंदोलन किया, लाठीचार्ज हुआ, हमें भी चोट लगी, बहुत सारे छात्रों को चोट लगी गंभीर रूप से। हमें तो थोड़ा कम लगा, लेकिन बहुत सारे छात्रों को गंभीर रूप से चोट लगी थी। उसके बाद हमें इलाज कराने के लिए दिल्ली जाना था, क्योंकि ट्यूमर जैसी बात थी। तो इसमें लापरवाही हम पहले ही कर चुके थे, 6 महीना 7 महीना, और एम्स में नंबर भी लगा हुआ था और हमको दिल्ली जाना भी था, रिजर्वेशन नहीं था। तो इस चक्कर में हम दिल्ली जाने में लगे हुए थे। इस वजह से 4 जनवरी के बाद हम आंदोलन नहीं कर पाए। लेकिन छात्रों की मांग है और हमारी भी मांग है कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए। सरकार ने बात नहीं मानी। 4 जनवरी को ज़बरदस्त आंदोलन हुआ, सारे न्यूज़ चैनल पे चला, सब जगह 3-4 दिन तक भी चला, लेकिन सरकार ने बात को अनसुना कर दिया। दीपक पांडे जो हमारे आंदोलन में हमेशा साथ रहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री जो समाधान यात्रा निकाल रहे हैं
तो उन्होंने, दीपक पांडे जी ने, हम धन्यवाद देते हैं उनको, कि मुख्यमंत्री जी से के सामने इस बात को रखा कि पेपर लीक था, तीनों शिफ्ट का परीक्षा रद्द कीजिए सर, रद्द कीजिए सर। मुख्यमंत्री जी ने सुना उनकी बातों को, लेकिन उस पर कुछ नहीं संज्ञान लिया। तेजस्वी यादव जी के सामने ये बात गई, कुछ संज्ञान नहीं लिया गया। मतलब हम लोग प्रयास कर चुके हैं, अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि नीतीश कुमार जी तक बात चली गई, कोई छात्र सामने मीडिया के सामने मांग कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार ने बात नहीं मानी। अब उसके बाद हम आंदोलन नहीं कर पाए, और हर दिन आंदोलन हो भी नहीं सकता है हर दिन सड़क पे, और हम इलाज कराने दिल्ली चले गए। अभी हम लौटे हैं, आज ही लौटे हैं पटना, फिर हम घर जा रहे हैं आज ही। और मेरी तबीयत अभी पूरी ठीक नहीं है, 6 सप्ताह का दवा दिया गया है, वो दवा खाने के बाद ठीक हो जाए हम फिर से छात्रों के लिए लड़ेंगे। लेकिन अगर ठीक नहीं हुआ तो फिर हमें दिल्ली जाना पड़ेगा एम्स में दिखाने के लिए। लेकिन अभी हम छात्रों से यही कहना चाहेंगे कि देखिए, आप हम पे शक करते हैं अगर कोई चीज़ को लेके, आपका हक है, चूँकि आप हम पे विश्वास करते हैं, तो शक भी जाहिर है आप हम ही पे कीजिएगा। लेकिन थोड़ा सा अपना बुद्धि विवेक भी लगाइएगा, किसी के बहकावे में मत जाइएगा। आदमी उम्मीद उसी से करता है ना जो उस उम्मीद को पूरा करता है। चूँकि हम बहुत आंदोलन किए तो सफलता मिली, तो छात्रों की उम्मीद हमसे बनी हुई है, हम जानते हैं इस बात को। इसीलिए कुछ छात्र हमसे नाराज़ भी हो गए कि दिलीप जी चले गए दिल्ली चले गए। बहुत लोगों को नहीं पता है कि हम बीमार हैं, तो इसलिए हम आपको बताना पड़ा। तो देखिए, हम आपसे कभी अलग नहीं हुए हैं, आपके वजह से हमारी पहचान है। हम, ये अलग बात है कि हम आपके लिए लड़े हैं, लेकिन हमारी पहचान छात्रों की वजह से है। हम दिल्ली में भी रहे हैं तो मुखर्जी नगर के पास ही हम रुके हुए थे, और शाम में हम बराबर छात्रों से ही मिलते थे। वहाँ हम छात्रों से, छात्राओं से ही मिलते थे। ऐसा नहीं था कि हम बैठ के कहीं या कहीं मतलब ऐसे घूम रहे हैं, कुछ नहीं। हम मुखर्जी नगर में, नेहरू विहार में, बत्रा में, ये सब जो जगह है, वर्धमान, ये सब, वहाँ हम छात्रों से ही शाम में मिलते थे, छात्राओं से मिलते थे, उनकी समस्या को सुनते थे, चाहे वो बिहार में समस्या हो उनकी या दिल्ली में रहकर समस्या हो। तो हम आपके साथ पहले थे, आज भी, आगे भी रहेंगे। बस आप हमारी मजबूरी को समझिए कि अगर हम जिंदा ही नहीं रहेंगे, अगर दिलीप कुमार जिंदा ही नहीं रहेगा तो आपके लिए आगे कैसे लड़ पाएगा। और हम जिस सरकार से लड़ रहे हैं वो तानाशाही सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, और ये ऐसे बात नहीं सुनती है। आज आप सुनिए कि हम जो लगातार आंदोलन किए, तब जाकर आज सरकार और आयोग कुछ कुछ बात सुनना शुरू की है। तो हम बहुत कुछ सोच समझ के आंदोलन करते हैं कि जिसमें आपके ऊपर ज़्यादा ये ना हो, किसी भी तरह से खतरा ना हो स्टूडेंट्स के ऊपर, और जो भी खतरा हो हमारे ऊपर हो, हम झेल लेंगे, लेकिन छात्रों को न्याय मिले। और हमारे आंदोलन का पर्पस ये रहता, हमारे आंदोलन का पर्पस ये नहीं रहता कि हम अपना चेहरा चमकाने के लिए आंदोलन करें। अगर ऐसा रहता तो हम 4 जनवरी के बाद भी कोई मीटिंग कर लेते, कोई आंदोलन कर लेते छोटा मोटा, हमारा चेहरा और चमक जाता, मीडिया में हम बने रहते, हम कर सकते थे। हम अभी भी चाहेंगे तो कल परसों कहेंगे कि आंदोलन करते हैं, कुछ लोग तो आ ही जाएंगे ना, 2000-4000 तो लोग हमारे यहाँ आंदोलन में आ जाएंगे। तो क्या होगा, हम मीडिया में बने रहेंगे, हमारी चर्चा होगी कि दिलीप कुमार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार आपकी बात नहीं मानेगी, आंदोलन सफल नहीं होगा, आपकी बात नहीं, आपको न्याय नहीं मिलेगा। हमने पहले भी कहा था कि 2-4 हज़ार आंदोलन में रहेंगे तो सरकार बात नहीं मानेगी। दिलीप कुमार को पर्सनली फायदा होगा, दिलीप कुमार को फायदा ये होगा कि मीडिया में चर्चा होगा, लेकिन छात्रों को फायदा नहीं होगा। तो भले आप हमें गाली दीजिए, जो कह लीजिए, लेकिन हम आपका फायदा देखते हैं, हम अपना फायदा नहीं देखते हैं। तो इसलिए आंदोलन तभी सक्सेस होगा जब 25-30 हज़ार कम से कम लोग आवे, 3-4 दिन आंदोलन हो, और 50-60 हज़ार स्टूडेंट आ जाए तो तुरंत फैसला हो जाएगा। लेकिन छात्र, आप जानते हैं जो आंदोलन में आते हैं कितने लोग आते हैं, 9 लाख में से 4 जनवरी को भी 5-7 हज़ार लोग आए थे। 9 लाख में से 9 हज़ार भी अगर नहीं आते हैं तो फिर आप सोच सकते हैं, हम लाइब्रेरी जा जा के मेहनत करते हैं। तो समस्या ये भी है, हालांकि सरकार ने बहुत गलती की है कि 9 लाख अभ्यर्थी सोशल साइट्स पे भी मांग कर रहे हैं, सब जगह मांग कर रहे हैं, उनको क्यों नहीं न्याय दे रहे हैं। जब आप कह रहे हैं, कुछ भी कह लीजिए, एक शिफ्ट का जब पेपर लीक हुआ, कैंसिल आपने किया, आप ही ने कैंसिल किया ना, बीएसएससी ने कैंसिल किया, क्योंकि आप कह रहे हैं कि उसका सबूत था। सेकेंड और थर्ड का आप बोल रहे हैं कि एडिटेड था। अरे भाई, जिस सेंटर पे फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आउट हो गया, जिस अधिकारी ने हो या कर्मचारी ने हो या शिक्षक ने फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन आउट किया, जिस शिक्षा माफिया ने गिरोह ने फर्स्ट शिफ्ट का आउट किया, और लगातार वो एग्जाम हो रहा है, सेकेंड शिफ्ट अगले दिन फिर, तो उसमें वो नहीं किया होगा क्या? क्वेश्चन तो बाहर आ ही गया, क्वेश्चन तो बाहर आ गया। जब एक बार आपका सेंध लग गया तो क्वेश्चन तो आ गया। हो सकता है जांच एजेंसी कर रहे हैं, जो क्वेश्चन सेट होता है, जो छापता है, वहीं से आउट हुआ हो। जैसे अभी बहुत सारा पकड़ाया है ना झारखंड में कहीं भी, तो आप एक शिफ्ट में जब सेंध लग गया तो तीनों शिफ्ट में सेंध लग गया है, ये निश्चित है। और सबसे बड़ी बात कि जब आप क्वेश्चन लाने के लिए देने रहे तो क्वेश्चन सोशल साइट पर कैसे आ गया? भले आपका 1 मिनट पहले आया, 2 मिनट पहले आया, या कभी भी आया,
आया तो बाहर कैसे आया, एग्जाम के बाद भी क्वेश्चन बाहर नहीं आना चाहिए। तो ये कैंसिल तीनों शिफ्ट का होना चाहिए और सरकार जो भी है सरकार में उसी से हम मांग करेंगे। हालांकि जो विपक्ष में है वो भी सरकार में रहे हैं और जब वो इस तरह का मामला है तो उन्होंने भी कुछ नहीं किया है, लेकिन अभी भी हम सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि आप 9 लाख अभ्यर्थियों और उनके परिवार वालों की भावनाओं को समझिए और उनके साथ न्याय कीजिए। बाकी जो 2 शिफ्ट बचा है उसको भी कैंसिल करके फिर से एग्जाम लीजिए और पारदर्शिता के साथ एग्जाम लीजिए, जिसमें OMR शीट की कार्बन कॉपी मिले, क्वेश्चन बुकलेट मिले, आंसर की जारी हो, कटअप जारी हो, सबका मार्क्स जारी हो। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो इसका जो है बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा सरकार के ऊपर, राजनीतिक पार्टियों के ऊपर, क्योंकि बिहार के युवा इस चीज़ को अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। कब तक बर्दाश्त करेंगे? हर एग्जाम में आप इसी तरह पेपर लीक कराते हैं, धांधली सेटिंग कराते हैं, ये कब तक चलेगा भाई? 25 लाख में दरोगा का सीट आप बेचते हैं और आज भी कर रहे हैं कि आप अगर ईमानदार है सरकार तो जांच करवा देना भाई, CBI जांच करवा दे, क्या दिक्कत है इनको? 1717 दरोगा बहाली का, 24 से 46 दरोगा बहाली, 22 से 13 दरोगा बहाली, प्रथम स्नातक स्तरीय, द्वितीय स्नातक स्तरीय, तृतीय स्नातक स्तरीय, सबका आप CBI जांच कराइए, देखिए कितने लोग इसमें संलिप्त पाए जाएंगे। तो सरकार के लोग ही संलिप्त है तो जांच नहीं करवाएंगे, क्यों करवाएंगे? और कुछ लोग ये भी कमेंट करते हैं, मैं तो देखता हूँ कि नीतीश सरकार ने, और डायरेक्ट कुछ लोग नाम लिखते हैं कि नीतीश कुमार ने दिलीप कुमार को लालच दे दिया है, लालच दे दिया है, मंत्री बना देंगे इसलिए दिलीप कुमार चुप हो गया, आंदोलन नहीं कर रहा है। अरे भाई, हम तो आज भी नीतीश सरकार को बोल रहे हैं, आज भी नीतीश सरकार पे आरोप लगा रहे हैं कि नीतीश सरकार के कई लोग शामिल है इस पेपर लीक में और धांधली सेटिंग जो बिहार में गिरोह चल रहा है। तो हम बीमार हैं, इसीलिए हाँ सबूत चाहिए तो बोलिए, जिसको चाहिए उसको हम दिखा देते हैं, सबूत भी दिखा। अब बताइए कि इतना मतलब नीच हरकत कुछ लोग ऐसा कर रहे हैं, फर्जी ID बनाकर। वो लोग ऐसे लोग होंगे अधिकतर जो क्वेश्चन आंसर का धंधा करते हैं, बेचने का, सेटिंग का धंधा करते हैं, पेपर लीक वाला में संलिप्त रहते होंगे, क्वेश्चन आंसर बेच के वो धंधा करते हैं, पैसा कमाते हैं। तो उन लोगों का तो धंधा चौपट हो गया, क्योंकि अब स्टूडेंट्स जागरूक हो गए, तो वो लोग अब फर्जी ID बना के मेरे अगेंस्ट कमेंट करवा रहे हैं। तो हम इस सब चीज़ से घबराने वाले नहीं है। जब 2020 में आंदोलन करते थे ना, तो उस समय लोग कहते थे कि RJD के लिए काम कर रहा है, क्योंकि RJD विपक्ष में थी। अब RJD सत्ता में आ गई, तो अब कुछ लोग कमेंट करेंगे कि BJP के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ से हम घबराते नहीं हैं। हम जानते हैं, मेरी अंतरात्मा जानती है कि हम सही काम कर रहे हैं। जब बिहार सरकार, नीतीश सरकार सारा मेरे खिलाफ जाँच करवा चुकी है, कुछ नहीं मिला, अगर कुछ रहता तो जरूर हम जेल में रहते। और आपका सवाल था पारदर्शिता को लेकर और अगली बहाली को लेकर, तो हम आज भी ये कह रहे हैं कि सचिवालय सहायक जो 3rd CGL है उसका एग्ज़ाम का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ना आप क्वेश्चन दे रहे हैं, ना आंसर बता रहे हैं, ना कटअप दे रहे हैं, कुछ नहीं। आज BPSC ने आंसर का सोर्स बताना शुरू किया, और BPSC में एक चीज़ ये भी होगा, जैसे आंसर पे विवाद होता है, फाइनल रिजल्ट से पहले आंसर दिया जाएगा, जैसा कि अतुल प्रसाद जी ने हमसे कहा था। तो हम उम्मीद करते हैं कि वो रिजल्ट से पहले फाइनल आंसर दे देंगे। अगर उस पर विवाद होगा तो फिर रिजल्ट नहीं प्रकाशित होगा, तो ये बहुत अच्छा कदम है। तो सचिवालय सहायक, दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, सभी में ये चीज़ होना चाहिए, और हम आज भी मांग कर रहे हैं। नहीं तो सचिवालय सहायक की इस परीक्षा का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं, जब तक कि पारदर्शिता नहीं लाई जाएगी। और दरोगा बहाली के जो नई बहाली का बात है, सिपाही का, पिछले साल से हम देख रहे हैं, अगले महीना वैकेंसी आएगी, अगले महीना वैकेंसी आएगी। सरकार भी ये कहती है कि बहुत जल्द बहाली आएगी, शिक्षकों की बहाली बहुत जल्द आएगी। शिक्षक 7वां चरण की बहाली तो 2019 से आ रही है कि अगले महीने आएगी। तो शिक्षकों की बहाली का भी वही हाल है, दरोगा सिपाही का भी वही हाल है। तो सरकार को सोचना चाहिए कि युवा जो है अब जागरूक है, आप कितना दिन बेवकूफ़ बना के रखिएगा। तो जल्द से जल्द दरोगा सिपाही और 7वें चरण जो शिक्षक की बहाली आप जल्द से जल्द निकालिए, नहीं तो फिर ऐसा ना हो कि सभी लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके और हम लोग बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं। हम अभी बीमार हैं इसलिए हम चुप हैं, क्योंकि अगर हम आंदोलन करते हैं तो हमें शारीरिक मेहनत करना पड़ता है, मानसिक करना पड़ता है, सब करना पड़ता है। और अभी हम ये है कि ज़्यादा देर बोल नहीं सकते, ज़्यादा ज़ोर से बोल नहीं सकते हैं, फिजिकल वर्क ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। तो इसके अब आंदोलन करेंगे तो पैदल चलना पड़ता है, बहुत बोलना पड़ता है, सब मीडिया में जाके चैनल पे बोलना पड़ेगा, लॉज जाना पड़ता है। तो इस वजह से हम आंदोलन नहीं कर रहे। और जैसे ही हम ठीक होंगे, हम बिहार के छात्रों के लिए ही हमारा ज़िंदगी समर्पित है। जो लोग हमें करीब से जानते हैं वो लोग जानते हैं कि हमने क्या क्या किया है, और आगे अभी तो हम बहुत कुछ बताए नहीं अपने बारे में कि हमने क्या क्या त्याग किया है। जब समय आएगा तो लोग खुद जान जाएंगे। और जिनको भी डाउट हो वो मेरे घर भी जाके पता कर सकते हैं, मेरे गांव के अगल बगल के लोगों से भी और मेरे गांव के लोगों से पता कर सकते हैं कि मेरा जो है पिछला बैकग्राउंड क्या है और अभी तक का क्या है। तो मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि बिहार में धांधली सेटिंग रुके, पेपर लीक रुके, और
जो ईमानदारी से मेहनत करते हैं, मेरिट वाले लोगों को नौकरी लगे, ताकि ये लोग जाकर सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन सही से करें, भ्रष्टाचार बंद हो। भ्रष्टाचार तभी बंद होगा ना सब डिपार्टमेंट में, जब उस डिपार्टमेंट में ईमानदार अधिकारी कर्मचारी जाएंगे। और हम ईमानदार अधिकारी कर्मचारी तभी जाएंगे जब नियुक्ति ईमानदारी से होगी, और तभी जाके सरकारी योजना का क्रियान्वयन सही से होगा, तभी बिहार आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। तो यही इसी उद्देश्य से हम काम कर रहे हैं, इसी मिशन पे काम कर रहे हैं। अभी भी हम चाहते तो बीपीएससी एग्ज़ाम दे सकते थे, हम 66वीं से एग्ज़ाम देना बीपीएससी छोड़ दिया, क्योंकि अब हमको बिहार के छात्र युवाओं के हित की लड़ाई लड़नी है। और ये आंदोलन जब यहाँ तक पहुँच गया है कि अब कम से कम बीपीएससी में इतना बड़ा सुधार हुआ, तो अब हम दरोगा बहाली, सिपाही बहाली, बीएसएससी और अन्य भर्ती बहाली और शिक्षक बहाली सब में सुधार करवाकर ही दम लेंगे, चाहे सरकार में कोई भी हो। हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हम सरकार से मांग करेंगे, और सरकार नहीं मानेगी तो हम आंदोलन समय समय पे करेंगे। आंदोलन का स्वरूप भरे बदले, लेकिन हम करेंगे। और सरकार से एक ना एक दिन सरकार को ये बात माननी पड़ेगी, छात्रों के साथ न्याय करना पड़ेगा। और छात्रों से भी, छात्राओं से भी अपील करेंगे कि संख्या का असर होता है लोकतंत्र में। तो आप जब भी आंदोलन हो तो प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारा साथ दीजिए। 4 फरवरी को बताइए, हम अपनी जान पे खेल के आंदोलन कर रहे थे। हम बहुत तबीयत मेरी खराब थी, अभी भी खराब है, अभी भी 6 सप्ताह तक हमें दवा खाना, नहीं ठीक होगा फिर एम्स जाना है। लेकिन 9 लाख में से अगर समझिए कि 9,000 नहीं आते हैं आंदोलन में, तो क्या हमें तकलीफ नहीं होगी? आपके लिए हम लड़ते हैं, आप ही घर बैठे। सिर्फ 2 लड़की आंदोलन में आई थी, 2 लड़की, देखिए 2 लड़की आंदोलन में आई थी 4 जनवरी को। क्या सचिवालय सहायक का एग्जाम सिर्फ 2 लड़की बिहार में दे रही है? और 9 लाख में से सिर्फ 6-7 हज़ार स्टूडेंट आए हैं। तो इस चीज़ को भी समझिए। जब भी आंदोलन हो आप लोग घर से बाहर निकलिए, 2-3 घंटा 4 घंटा समय दीजिए। और अभी हम बीमार हैं, इसलिए हम ज़्यादा बोल भी नहीं पाएंगे, अभी तो बहुत बोल दिए, तो तकलीफ महसूस होने लगी। तो आगे से जैसे ही हम ठीक होंगे, हम आपके हित के लिए लड़ेंगे ज़रूर। तो दिलीप जी थे, आज खुल के बोले, बहुत दिन बाद आए हैं, और सभी जो इनका कहना है कि जो इन पर प्रश्न उठाए जा रहे हैं उसका इन्होंने जवाब दिया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।